अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो कहानी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस का। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो, ताकि आने वाली नई टेक्निकल एनालिसिस वीडियोज़ को आप मिस ना करें। व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसे हम चार्ट पे ड्रॉ करते हैं, जो स्विंग हाइज और स्विंग लोज को कनेक्ट करती है ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है। प्राइस ने एक रन लिया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर एक रन लिया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर एक रन लिया, और इसी तरह एक पुल बैक लेके फिर एक रन लिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर जा रही है। और क्लियरली अगर हम नेकेड आई से देखें तो हमें प्राइस के स्विंग हाइज और स्विंग लोज भी नज़र आते हैं। यहाँ प्राइस ने स्विंग हाई बनाया, फिर स्विंग लो बनाया, स्विंग हाई बनाया और फिर स्विंग लो बनाया। अब ट्रेंड लाइंस में हम इन स्विंग हाइज और स्विंग लोज को कनेक्ट करते हैं और हमें उससे पता चलता है कि मार्केट जो है वो किस ट्रेंड के अंदर है। तो हम लोग यहाँ पे अपनी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी तरह पैरेलल चैनल के अंदर एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन हम नीचे की तरफ भी प्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे को स्विंग लोज नज़र आ रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है जब जब इन पॉइंट्स के ऊपर आती है तो उसे एक रेजिस्टेंस मिलती है इन एरियाज़ के ऊपर। जैसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर स्टडी किया, हमें उसमें नज़र आया कि जब जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर आती है तो वहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिलती है और वहाँ से बायर्स मार्केट में एंटर होते हैं और प्राइस को डाउनवर्ड पुश करते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस जब जब ट्रेंड लाइन को टच करती है अपर एरिया के अंदर, स्विंग हाइस पे टच करती है जहाँ पे ट्रेंड लाइन क्रिएटेड है ऑलरेडी, तो प्राइस वहाँ से एक रिजेक्शन लेती है और नीचे की तरफ आती है। इसी तरह जो नीचे की ट्रेंड लाइन है वहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस को कंटिन्यूस सपोर्ट मिल रही है। जब जब प्राइस उस लेवल पे आती है वहाँ से प्राइस एक रिवर्सल लेती है और ऊपर चली जाती है। अब हम इसको अपवर्ड मार्केट के अंदर भी देख लेते हैं कि वो अपवर्ड मार्केट में किस तरह चल रही होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है एक वो पुल बैक लिया, फिर एक रन लिया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर एक रन लिया, फिर एक शॉर्ट पुल बैक लिया और एक रन लिया और प्राइस ऊपर अपवर्ड ट्रेंड के अंदर गई और फिर एक पुल बैक लिया प्राइस ने। यहाँ पे प्राइस ने लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया और फिर हायर लो बना के फिर एक हायर हाई बनाया और फिर एक हायर लो बना। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब प्राइस हायर हाइज बना रही होती है तो वो एक अपवर्ड ट्रेंड के अंदर होती है। हमें क्लियरली यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर प्राइस के हमें स्विंग हाइज स्विंग लोज क्लियरली नज़र आ रहे हैं नेकेड आई से, और हमें पता चल रहा है कि प्राइस जो है वो एक अपवर्ड ट्रेंड के अंदर जा रही है। ट्रेंड लाइन जो है वो बेसिकली इन्हीं स्विंग हाइज को और स्विंग लोस को कनेक्ट करके बनती है। तो हम अपनी यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्लेस करेंगे ऊपर वाले एरिया के अंदर, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे जो कि ट्रेंड लाइन से कनेक्ट हो रहे होंगे। और इसी तरह एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर डाउनवर्ड लाइन क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमें नज़र आ रहा होगा कि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब जब प्राइस ऊपर जाते हुए ट्रेंड लाइन को टच किए वहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस मिली है और प्राइस ने वहाँ से एक डाउनवर्ड मूव बनाया है। इसी तरह प्राइस नीचे ट्रेंड लाइन जो क्रिएट की गई है, वर्टिकल ट्रेंड लाइन जो क्रिएट की गई है, उसमें प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है, जस्ट लाइक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। तो ये हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कह लें इसको आप, लेकिन ट्रेंड लाइन आपको एक ट्रेंड भी बता रही होती है क्योंकि इसका नाम ही ट्रेंड लाइन है। तो ये आपको एक ट्रेंड भी बता रही होती है ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर, और वहीं पर ये लाइन्स क्रिएट होती हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। उस एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है उसने एक डबल टॉप किया और प्राइस एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है। तो हम अपनी एक ट्रेंड लाइन प्लेस करेंगे यहाँ पे और हम देख सकते हैं और हम इंतज़ार करेंगे कि कब ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो है प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और यहाँ पे एक पॉसिबल चेंज इन ट्रेंड है। वो पॉसिबल का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि प्राइस जब इसको ब्रेक करे तो वो कंटिन्यूसली ऊपर ही जाए। प्राइस अपना ट्रेंड कंटिन्यू भी कर सकती है और ये फेक आउट भी हो सकता है। तो यहाँ से प्राइस को आप देख सकते हैं कि प्राइस वहाँ से एक अपर ट्रेंड में गई इस एग्जाम्पल के अंदर पार्टिकुलरली, और जब प्राइस ऊपर गई तो हमने अपनी ट्रेंड लाइन नीचे प्लेस की और हमने वहाँ पे इंतज़ार किया कि हमें एक पॉसिबल चेंज इन ट्रेंड मिले जहाँ पे प्राइस जो है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है और अपना स्ट्रक्चर चेंज करके वहाँ से डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। तो इसमें जो चीज़ नोटिस करने वाली है वो ये है कि डाउन ट्रेंड के अंदर आप अपनी ट्रेंड लाइन को ऊपर प्लेस कर रहे होते हैं और वहाँ से आप पॉसिबल चेंज इन ट्रेंड देख रहे होते हैं, क्योंकि जब प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर होती है तो जो बायर्स मार्केट में होते हैं उनको एक चेंज इन ट्रेंड चाहिए होता है ताकि वो मार्केट में एंटर हो सकें और बाय साइड का अपना प्रॉफिट ले सकें। इसी तरह जो शॉर्टर्स होते हैं
वो जब प्राइस बहुत ज़्यादा चल जाती है अप ट्रेंड के अंदर तो दे वेट इन द मार्केट के मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और वो अपना चेंज इन कैरेक्टर करे और वहाँ से नीचे आए ताकि वो अपनी एंट्री पॉइंट बना सकें। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड के अंदर आप लाइन जो है वो ऊपर प्लेस करते हैं चेंज इन ट्रेंड देखने के लिए, और अप ट्रेंड के अंदर आप लाइन अपनी नीचे प्लेस करते हैं पॉसिबल चेंज इन ट्रेंड देखने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्राइटेरियाज़ हैं जिस पे ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है, हमने अपनी ट्रेंड लाइन ऊपर क्रिएट की और एक चैनल क्रिएट किया क्योंकि हमें नीचे भी टच पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, तो हमने वहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर दी। तो ट्रेंड लाइन फॉर्म करने के लिए आपको मिनिमम 2 टच पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तभी आप ट्रेंड लाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास टच पॉइंट्स 2 नहीं होंगे, सिंगल टच पॉइंट के ऊपर आप वैसे भी क्रिएट नहीं कर सकते। मोर द मेरियर वाली बात है, जितना ज़्यादा टच पॉइंट मिलेगा ट्रेंड लाइन को उतनी ही वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और उतने ही चांसेस होंगे उसके ब्रेकआउट होने के। यूजली प्राइस जो है वो 4th या 5th टाइम के अंदर अपना ट्रेंड चेंज करती है और वहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके स्ट्रक्चर को चेंज करके ऊपर जाती है। अगर ऊपर लगी हुई लाइन डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर अगर मार्केट है, और अगर अपवर्ड ट्रेंड के अंदर है तो 4th या 5th टाइम के अंदर यूजली मार्केट वो कंटिन्यू भी कर सकती है लंबा, लेकिन यूजली 4th या 5th टाइम पे प्राइस उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करती है। तो इसी तरह 2 टच पॉइंट्स हमारे को ऊपर नज़र आ रहे हैं और 2 टच पॉइंट्स हमारे को नीचे नज़र आ रहे हैं ट्रेंड लाइन क्रिएट करने के लिए। अब चलते हैं आगे जाके देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्राइटेरिया के अंदर चीज़ें आती हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है और एक चौपी सी मार्केट है। हमने अपनी ट्रेंड लाइन ऊपर क्रिएट की, एक ट्रेंड लाइन नीचे क्रिएट की। अब इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि आपकी इन पॉइंट्स के ऊपर प्राइस ने जो है ना ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया और वो पहले ही रिवर्स हो गई वहाँ से। तो इससे जो हमें चीज़ें पता चलती हैं इस प्राइस एक्शन को देखते हुए, इन ट्रेंड लाइंस को देखते हुए और इन सर्कल एरियाज़ को देखते हुए हमें जो पॉइंट्स पता चलते हैं वो पता चलते हैं कि इम्परफेक्ट होती हैं। ट्रेंड लाइंस कभी भी परफेक्ट नहीं होती, दे विल नॉट ऑलवेज टच ऑल द पॉइंट्स। ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स से प्राइस पहले रिवर्स कर जाएगी। तो कभी भी सारे पॉइंट्स को आपने ज़बरदस्ती टच नहीं कराना। जो आपका स्विंग हाई है और जो स्विंग लो है आपने उसी को टच करवाना है। प्राइस जो है वो इट इज़ नॉट ऑलवेज स्मूथ, वो चॉपी होती है, इरेगुलर होती है। और ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होता है, स्विंग हाई को देखना होता है और वो पॉइंट्स देखने होते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड लाइन टच हो रही हो। आपने ज़बरदस्ती उसको पुश नहीं करना कि आप कहीं ना कहीं उसको टच करवाने की कोशिश करें। जो आपका स्विंग हाई है और जहाँ पे आपको मल्टीपल पॉइंट्स मिल रहे हैं, टचिंग एरियाज़ मिल रहे हैं ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, आप उन एरियाज़ को सिलेक्ट करें और उस पर अपनी ट्रेंड लाइन को बनाएं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो अपवर्ड ट्रेंड के अंदर है और ये एक और क्राइटेरिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। उसमें ये है कि आप देख सकते हैं कि प्राइस एक अपवर्ड ट्रेंड के अंदर है, हमने अपनी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अब ये वो क्राइटेरिया है जो आपको बताता है कि बेसिकली आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, किन एरियाज़ को सिलेक्ट करना है आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हुए। इसी तरह जो हमारा अपवर्ड एरिया है उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा चैनल है उसी के पैरेलल नीचे की जो ट्रेंड लाइन है उसी के पैरेलल एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन भी चल रही है। बट अब क्रिएट करते हुए हमने ट्रेंड लाइन में क्या क्या एरिया सेलेक्ट किए, हम यहाँ देख सकते हैं कि देखें विक एंड्स को सिलेक्ट किया गया है ट्रेंड लाइन को, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टच पॉइंट्स चाहिए तो कुछ एरियाज़ में हमें विक एंड्स मिलेंगे। जैसे इस एरिया के अंदर हमें क्या मिला, हमें कैंडल क्लोज मिला। और इस एरिया के अंदर देख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने पेयर्स किया थ्रू द कैंडल विक। तो ये 3 पॉइंट्स आपको नज़र आते हैं यहाँ पे कि कैंडल की जो बॉडी है उसके क्लोजिंग पॉइंट, कैंडल का जो विक का लोएस्ट पॉइंट है और कैंडल की जो विक इटसेल्फ है उसको भी आप पेयर्स कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज़ कि आप कैंडल की बॉडी को क्रॉस नहीं कर सकते। वो कब कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को देखें तो आप देख सकते हैं कि वीकेंड्स को हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे हमने कैंडल क्लोज को लिया है। तो जब ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर रहे होते हो तो आप क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हो, आप देख रहे होते हो कैंडल की बॉडी क्लोज हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कैंडल की विक्स के थ्रू हम जा सकते हैं और कैंडल की विक एंड्स को हम ले सकते हैं। कैंडल की जो बॉडी है उसको आपने क्रॉस नहीं करना, ये रेड लाइन है बेसिकली। कुछ केसेस के अंदर 0.1% या 1% केसेस के अंदर जब फेक आउट्स होते हैं तो प्राइस जो है उसकी एक कैंडल ऊपर क्लोज होती है बट नेक्स्ट कैंडल ही आपके चैनल के अंदर क्लोज हो जाती है। तो उस केस के अंदर आपकी सिर्फ ट्रेंड लाइन जो है वो बॉडी को क्रॉस कर सकती है, क्योंकि वो उसी लाइंस के ऊपर कंटिन्यू हो रही होती है, वरना आपकी ट्रेंड लाइन बनेगी ही नहीं। क्योंकि अगर एक बॉडी से कैंडल निकल के, एक चैनल से कैंडल निकल के बाहर क्लोज हो गई है तो आपकी ट्रेंड लाइन पूरी हिल जाएगी। तो इन दैट केस ओनली आप जो है ना उसको क्रॉस कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इन 3 पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आपने ट्रेंड लाइंस क्रिएट करनी है, बॉडी और विक्स।
इन्हीं एरियाज़ के अंदर आपने रहना है। बॉडी क्लोज, बॉडी नहीं, पूरी बॉडी को आप नहीं क्रॉस कर सकते, बॉडी के क्लोज को आप क्रॉस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। एंड द विक ऑफ द कैंडल, उसको आप क्रॉस कर सकते हो या उसके एंडिंग पॉइंट को आप टच कर सकते हो। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट करने वाला है कि आपने इसको ओवर थिंक नहीं करना कि मैं बहुत ही परफेक्ट किस्म की ट्रेंड लाइन बनाऊँ। ओवर टाइम यू विल लर्न, आप ट्रेंड लाइंस को अच्छा लगाना सीख जाएंगे, बट शुरू में आप इसको ओवर थिंक ना करें, इसको आप कंसिडर करें एज अ जोन। जैसे आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम जोन बनाते थे कि कैंडल की बॉडी से लेके उसकी विक जो है वो एक जोन बनती है और उस जोन के अंदर अगली प्राइस दोबारा आ सकती है और वहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। तो इसी तरह आपकी जो ट्रेंड लाइंस हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, बट वो वर्टिकल लाइंस होती हैं और वो ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर लगाई जाती हैं। तो आपने उसको भी एज अ जोन ही लेना है, ठीक है। आपने कैंडल की बॉडी क्लोजर से लेके उसका विक पॉइंट जो है दैट इज़ योर जोन, उस पर आप अपना ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। अब हम चलते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करते हैं, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका कि इसमें ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है एक अपवर्ड ट्रेंड के अंदर है, हायर हाईज हायर लोज बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रही है। हम अपनी एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं और कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे अपनी एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट करते हैं, जो कि पहले आपकी रेजिस्टेंस थी बट प्राइस ने उसको ब्रेकआउट किया, अब उसके लिए वो सपोर्ट बन गई है। अब जब इस क्रॉस ओवर के ऊपर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन जो हमने लगाई है और जो ट्रेंड लाइन है, इसके क्रॉस ओवर के ऊपर हम देखेंगे कि पैटर्न किस तरह का फॉर्म हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसकी नेक्स्ट कैंडल जो है वो हमारी कंफर्मेशन कैंडल होगी। अगर उसकी बॉडी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के ऊपर क्लोज होगी तो वो हमारा एंट्री पॉइंट है जो कि यहाँ पे है। तो वहाँ हम अपना एंट्री बनाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के नीचे होगा और वहाँ से एक अच्छी ट्रेड हमें मिलती है। आगे कंटिन्यू करते हैं। जब थर्ड टाइम प्राइस ने ट्रेंड लाइन को टच किया है तो वहाँ पे हमारे को एक इन्वर्टेड हैमर बनती हुई नज़र आ रही है। इन्वर्टेड हैमर अगेन एक कंटिन्यूएशन कैंडल से एक पैटर्न है और उसकी नेक्स्ट कैंडल हम देख सकते हैं कि उसने हमें कंफर्मेशन दी है, उसने उसकी बॉडी से ऊपर क्लोज किया है, तो वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा और वहाँ से भी हमें एक सक्सेसफुल ट्रेड नज़र आती है। हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, अगर हम इन्वर्टेड हैमर के ऊपर ट्रेड ले रहे होंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। तो ट्रेंड लाइंस एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह आपने उसके जब प्राइस को टच करेगी तो आपने सर्च करना है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के लिए कि वहाँ पे बायर्स का कंट्रोल है या सेलर्स का कंट्रोल है। तो एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रेंड लाइंस भी वर्क करती हैं, बट वो वर्टिकली काम करती हैं और वो आपको उन एरियाज़ के अंदर आपने जो सर्च करना होता है, आपने ये सर्च करना होता है कि वहाँ पे किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है और आया वो बुलिश है या वो बेरिश है। तो आपने वहाँ पे एंट्रीज अपनी एंट्रीज प्लेस करनी होती हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं कि प्राइस एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है, हमने अपनी एक ट्रेंड लाइन ऊपर लगाई उसके और हमने उन्हें कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए अपनी एक सपोर्ट लाइन लगाई जो कि अब एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई इस एरिया में जहाँ पे क्रॉस ओवर आ रहा है। उस क्रॉस ओवर के ऊपर हम देख सकते हैं कि हमें एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्म होती हुई नज़र आती है जो कि एक बेरिश पैटर्न है, बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि बेरिश है। नेक्स्ट कैंडल जो है हमारी कंफर्मेशन कैंडल है जो हमें बता रही है कि प्राइस जो है वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, तो हमारी कंफर्मेशन कैंडल पे एंट्री होगी और हमारा शूटिंग स्टार के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसी तरह हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जब फोर्थ टाइम टच किया ट्रेंड लाइन को तो वहाँ पे हमारे को एक ग्रेव स्टोन डोजी बनती हुई नज़र आ रही है कैंडल, वो एक अगेन बेरिश कैंडल से एक पैटर्न है और उसकी नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी हमें कंफर्म करेगी ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो हम लोग वहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस करेंगे और उसके ग्रेव स्टोन डोजी के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब ये डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के अंदर है और हम ये डेली का टाइम फ्रेम है, एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में हम अपनी ट्रेंड लाइन प्लेस करते हैं एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर और हम इन एरियाज़ के अंदर देख सकते हैं कि प्राइस ने एग्जैक्टली दोबारा से आके ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल ने बताया, आपको ट्रेंड लाइन को फोर्स नहीं करना, आपको जितने टच पॉइंट्स मिल रहे हैं आपने उनको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जब प्राइस ने लास्ट टाइम बिल्कुल एंड पे आके दोबारा से ट्रेंड लाइन को टच किया तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एक क्रॉस ओवर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का क्रॉस ओवर है कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए, और ये सपोर्ट थी जो कि अब कन्वर्ट हो गई रेजिस्टेंस के अंदर क्योंकि प्राइस को टच करके अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है। अब वी डोंट एग्जैक्टली नो कि वो कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी, तो हमें वहाँ पे पैटर्न्स को सर्च करना है। तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर हम देख सकते हैं कि हमें एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है जो कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है और वो एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है और हमारी कंफर्मेशन कैंडल जो है वो भी हमें बोल रही है कि हम अपनी एंट्री कर सकते हैं क्योंकि उसकी बॉडी की क्लोजिंग जो है वो शूटिंग स्टार की बॉडी से नीचे है
और क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है तो फर्स्ट डे हमारे को शूटिंग स्टार फॉर्म होती हुई नज़र आई होगी, सेकंड डे में हमारी कंफर्मेशन कैंडल हमारे को नज़र आई होगी। कंफर्मेशन कैंडल के डे क्लोज के ऊपर हम अपनी एंट्री प्लेस करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस उसके ऊपर जाएगा। अब इसमें दो तरीके हैं, एक एग्रेसिव अप्रोच है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी कि आपने शूटिंग स्टार देखी, आपने कंफर्मेशन की, क्योंकि एक डाउनवर्ड ट्रेंड डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर है तो प्राइस रिवर्स कर सकती है क्योंकि बहुत अरसे से प्राइस एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है। तो इसको बचाने के लिए दूसरा तरीका जो है वो ये है कि मैं एक शॉर्ट अप ट्रेंड लाइन क्रिएट करूँगा यहाँ पे, जो कि मेरी शॉर्ट अप ट्रेंड है क्योंकि प्राइस यहाँ से एक अप ट्रेंड के अंदर जा रही है। अगर मैं लाइन लगाऊंगा तो मुझे नज़र आएगा कि प्राइस यहाँ से एक अप ट्रेंड के अंदर जा रही है एंड आई डोंट इवन नो कि यहाँ से ये वो कंटिन्यू करेगी अप ट्रेंड के अंदर या रिवर्सल वो कंटिन्यू करेगी। तो मेरी नॉन अग्रेसिव अप्रोच या कंजर्वेटिव अप्रोच ये कहती है कि मैं शॉर्ट अप ट्रेंड की लाइन क्रिएट करूँगा और आई विल वेट कि प्राइस इस शॉर्ट अप ट्रेंड को ब्रेक करके नीचे चली जाए। तो अगर मैं इसी को 4 आवर के अंदर देखूँ, इस एरिया के अंदर मैं इसी को 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखूँ तो प्राइस जब इस एरिया को ब्रेक करेगी तो मेरे लिए यहाँ पे एंट्री प्लेस होगी और मेरा स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर होगा। तो मेरी ये कंफर्मेशन हो जाएगी क्योंकि प्राइस आप देख सकते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस ने डबल टॉप किया है। हालांकि मुझे डेली टाइम फ्रेम के अंदर वहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्म होती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने डबल टॉप फॉर्म किया है जो कि अगेन एक कन्फर्मेशन है कि बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। मेरा एंट्री पॉइंट ब्रेकआउट के बाद होगा विच टेल्स मी कि आपका जो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू ही रहेगा। अब हम इनको साइड बाय साइड देख लेते हैं। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि एक तो मुझे कंफर्मेशन मिल रही है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड की कंटिन्यूएशन है क्योंकि उसने शॉर्ट अप ट्रेंड को ब्रेक डाउन कर दिया है। दूसरा, मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आके एंट्री ले रहा हूँ। डेली के टाइम फ्रेम पे एंट्री लूँगा तो उसका प्राइस एक्शन भी बड़ा होता है तो मेरा स्टॉप लॉस भी बड़ा ही होगा। इसी तरह 4 आवर के जो प्राइस एक्शन होता है वो कंपेयर टू 1 डे प्राइस एक्शन छोटा होता है तो मेरा स्टॉप लॉस भी कंपैरेटिवली छोटा हो जाएगा। अब हम इसको साइड बाय साइड्स देख लेते हैं इस एग्जांपल को समझने के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ट्रेंड जो है डेली का टाइम फ्रेम है और हमारी ट्रेंड लाइन आ गई। हमें शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्म होती हुई नज़र आई, हमने शॉर्ट अप ट्रेंड क्रिएट किया और हमने वेट किया उसके ब्रेकडाउन का। अब इसी को हम 4 आवर में ले जाते हैं साइड बाय साइड ताकि एग्जाम्पल को समझने में आसानी हो। तो ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इसमें हम लोगों ने अपनी ट्रेंड लाइन लगाई और यहाँ पे हमने उसके ब्रेक डाउन का इंतज़ार किया कि प्राइस ब्रेक डाउन करेगी। तो जब ब्रेक डाउन करेगी तो हम अपनी एंट्री बनाएंगे और अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे। दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो कंफर्मेशन मिल जाएगी कि लॉन्ग टर्म की कंटिन्यूएशन है, प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू कर रही है। दूसरी ये हो जाएगी कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप लोगों से कुछ समझने को और कुछ सीखने को मिला होगा। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।